हाँ, एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े कदम उठा रही है और स्वास्थ्य केंद्र खोल रही है, वहीं पे सामुदायिक केंद्रों की जो हालत है वो बद से बदतर नज़र आ रही है। जी हाँ, हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि आज हम सिकरोटा पहुँचे हैं सामुदायिक केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मैं संदीप पोहिवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। आपको दिखा देते हैं पीछे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम पहुँचे हैं और स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी दशा दिख रही है बाहर से अगर जो देखा जाए। लेकिन बाहर की भी हालत बता देते हैं कि ये आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है। अभी ये अंदर का हालत दिखाते हैं आपको, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र गांव में खोले गए थे इसलिए कि ताकि गांव के लोगों को यहीं की यहीं जो मेडिकल सुविधा है वो मिल सके। लेकिन मेडिकल सुविधा तो दूर की बात, यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते। जबकि आज सैटरडे है, शिवरात्रि है, आज हाफ डे है। लेकिन आपको दिखा देते हैं टाइम 11:09 और हाफ डे का जो टाइम है वो 12:30 बजे का है। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले हम आपको इनके सारे दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी रूम, क्योंकि पेशेंट जब ज़्यादा बीमारी की हालत में आता है तो इमरजेंसी रूम में ही जाता है। लेकिन इमरजेंसी रूम की हम हालत दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, धूल मिट्टी और कितनी ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में भी धूल आ गई है और आप ये देख सकते हैं इमरजेंसी रूम की हालत है। आखिर पेशेंट यहाँ पे बीमारी ठीक कराने आएगा या और बीमार होने आएगा, क्योंकि गंदगी से भी बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और ये सभी डॉक्टर बोलते हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि साफ़ सफाई तो ऊपर चाहेंगे कि दिखाएं एक बार कैमरा के जाले कितने लगे हुए हैं, यानी कि लगभग कई महीनों से इसमें सफाई नहीं हो पाई है। ये फिर 3 बेड पड़े हुए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गंदगी अच्छी खासी है। फिर सामुदायिक केंद्र में ज़्यादातर अगर जो आती हैं महिलाएं आती हैं और डिलीवरी केस भी ज़्यादा आते हैं भी है। फिर ये MOT रूम है। तो सवाल पैदा होता है कि गांव की दशा सुधर रही है या और बद से बदतर हो रही है, क्योंकि जो पेशेंट है वो शहर ना जाने पाए, इसलिए गांव में सरकार ने सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे हमारे साथ महिला पेशेंट बैठी हुई हैं, पहले तो इन्हीं से जान लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। आयशा जी, आप यहाँ पे कौन सा इलाज कराने आए हैं? टेस्ट कराने आए, प्रेगनेंट टेस्ट कराने आए हैं। किस चीज़ का टेस्ट? प्रेगनेंसी का डिलीवरी। तो कितने दिन से आ रहे हैं आप? डॉक्टर मिलते हैं यहाँ पे? जी आई थी मैं। हाँ, तो उस दिन मिले थे डॉक्टर। अच्छा जी। तो डॉक्टर मिले? जी मिले थे उस दिन। अच्छा, और आज आप आए, आज डॉक्टर हैं? नहीं आदमी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? यही से आए, सिकरोटे से। सिकरोटे से ही आए। जी, आप? मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, इसकी सास हूँ मैं। ये होगी ना 9वां महीना इनका। अच्छा, डिलीवरी होनी है? जी, अभी होनी है तो 2 टाइम बताएंगे। टेस्ट होना, 9वां महीना चल रहा है इनका। तो आज बुलाया था आपको? टेस्ट रिपोर्ट लेनी थी। अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट लेनी थी। टेस्ट जी। नहीं हुआ इसके। तो डॉक्टर मिले हैं? नहीं, आज नहीं मिले। जी। तो एक और महिला हमारे साथ बैठी हुई है। जी, आप क्या बीमारी है आपको, किस वजह से आए हैं? जी, खून का टेस्ट करवाना है। खून का टेस्ट हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ ना। क्यों? डॉक्टर ही नहीं आया, यहाँ कौन करेगा? अच्छा, डॉक्टर ही नहीं है। टोटल कितने डॉक्टर हैं इस अस्पताल में? हमें पता कतेक होंगे, हमने देखे ही नहीं। कौन कतेक नहीं। कितने दिन से आ रहे हैं आप कि आपने डॉक्टर नहीं लिया क्या? आज ही आए हम तो, पहले एक दिन पहले आए थे जिम से। तो सुना आपने कि पहले आए थे, पहले भी डॉक्टर नहीं मिले, आज आए, आज भी डॉक्टर नहीं मिले। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। जी, आप अस्पताल में आए हैं, किस लिए आए हैं? जी, घर वाले को ही लेकर आए थे। अच्छा, टेस्ट करवाना था इनका थोड़ा। किस चीज़ का? गर्भवती है, 5वां महीना चल रहा, मगर थोड़ा टेस्ट करवा लगे। तो हुए टेस्ट यहाँ पे? ना जी, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा। एक दिन पहले आए थे जब मिलान था कोई। हाँ, हाँ। आ जाए, अब देखो क्या होता है। तो डॉक्टर तो आज भी नहीं है यहाँ पे? बस घर चले जाओगे आज भी, फिर और क्या होगा। तो यानी कि शहर ही जाना पड़ेगा आपको भी? हाँ, और क्या होगा, शहरी जाके। हाँ। जी। जी, आप? सलीम नाम है सर। हाँ, आप किस लिए आए हैं? सर मैं आया था, पहले मैंने अपनी घरवाली का खून टेस्ट कराया था, वो गर्भ से थी। तो सर मैंने यहाँ से टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद मैं डिलीवरी का टाइम हुआ तो मैं मक्खनपुर गया लेके। तो मक्खनपुर कहने लगे जी आपके यहाँ मतलब पूरा टेस्ट नहीं है यो, और 2 टेस्ट है इसके। मैं कहा जी मैं नहीं जानता। मैं कहा उनसे उन्हें पकड़ो। मैं कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये
मतलब जो टेस्ट होया हुआ है ये मतलब प्राइवेट है या सरकारी है? कहने लगा सरकारी है। मैं कहा मेरे पे नहीं इस बात का ठेका है, इस चीज़ को सरकार को मतलब सरकारी आदमी को पकड़ो। मैंने जब तो क्या हुआ था टेस्ट में जो ये तो पूछा सर गया सिर्फ सरकारी? 2 टेस्ट हुए थे और सर ऊपर से अलाउ मतलब औरत के पूरे टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा ऊपर से ऐसा क्यों होता है? आपने कहा है कि बहुत टेस्ट है, क्या क्या टेस्ट है वो? सर जी मुझे तो ये बताया था, मक्खनपुर की औरत के जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट होते हैं गर्भ औरत के। अच्छा। और मैं सर इनसे पूछना चाहता हूँ तो फिर मतलब 2 टेस्ट क्यों लिखते हैं ये? क्यों लिखते हैं ये टेस्ट? मैं नहीं जानता, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें तो पता नहीं है। हमें तो कागज़ लिख के दे दिया, चल दिया हम लेके, लेकिन इस चीज़ का तो हमें पता वहाँ चलता है जहाँ डिलीवरी होती है। और सर यहाँ डिलीवरी की सुविधा है, यहाँ डिलीवरी का भी वो हिसाब नहीं है। तो ये जो गर्भ औरत है रास्ता ख़राब है, किस तरह होगा इनका गुजारा? बताओ मुझे। यहाँ मतलब इस चीज़ की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर्चा 13 रुपये का बनता है, 5 रुपये की दवा देते हैं और ऊपर से लिख देते हैं कि मेडिकल से ले लियो। क्यों ले लिए, क्या मतलब? जब हम यहाँ पर्चा बनवा रहे हैं तो हमारा हक ये है कि यहाँ से हमें पूरी दवा अलाउ हो। कहने लगे यहाँ पूरी दवा नहीं आती, क्यों नहीं आती है? इस चीज़ को तो इन्हें देखना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए। तो सर यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं बाहर से है। दवाई लिखते हैं, किसी विशेष मेडिकल से लिखते हैं? सर यहाँ तो नहीं गए, कोई से मेडिकल से ले ले। मैं कहा सर मैं जब 13 रुपये की पर्ची यहाँ कटवाई तो मैं दवा क्यों लूँ वहाँ से? मैं दवा यहाँ से लेके जाऊँगा, मैं लड़ा भी सर यहाँ से। अच्छा। तो सर यहाँ से कोई मतलब SDM साहब भी आए और अधिकारी आए, उन्होंने भी आके यहाँ से देख खवाली की, लेकिन यहाँ से किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं हुआ है। यानी कि लिपोपोती करके खत्म कर दिया गया? जी बस कहना सुना करार भाई छुट्टी। जी जी। आप यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है, 2 डॉक्टर है, एक राहुल कुमार है और एक सिद्दीकी है। जो राहुल कुमार जी है वो यहाँ पे बैठते नहीं। उससे पहले भी मैंने वीडियो भी वायरल की थी फेसबुक पर कि यहाँ के जो डॉक्टर साहब है वो नहीं बैठते हैं। वाकई में नहीं बैठते, क्योंकि आप देखोगे यहाँ की जो औरतें हैं अलग अलग रोज़ देखेंगे ना, हफ्ते में 1 बार बैठते हैं। वो भी अगर किसी ने फ़ोन कर दिया कि मैं आपकी शिकायत करूँगा या करूँगा तो तब। जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी वैसे तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी सुविधा दी है, आपने दिखाया भी है। आपने दिखाया कि गंदगी कितनी हो रही है, सफाई भी नहीं है, ना कर्मचारी है, ना कुछ है, ना डॉक्टर है, जब दवाई भी नहीं है। इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो सामुदायिक केंद्र बना के दे दिए ना। सरकार की ये गलती है, जब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर पर कार्रवाई करे। जब लोग बाग शिकायत कर रहे हैं, एक 1095 पर जब शिकायत कर दी तो उनको एक्शन लेना चाहिए, वो भी एक्शन नहीं लेते। अच्छा, जैसे टेस्ट बताया है कि 2 ही टेस्ट लिख के देते हैं, लेकिन ऊपर से लगभग 254 टेस्ट के लगभग होते हैं कि जो कि सामुदायिक केंद्र में हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार की एक सुविधा है कि उन्होंने ठेका दे रखा है सब लोगों को ना, वहाँ पे देहरादून में इसकी जांच होती है। 254 टेस्ट है, लेकिन 2 ही लिखते हैं। वो क्या दिमाग है क्या नहीं, डॉक्टर साहब के माइंड में क्या आ रहा है? गरीब आदमी है, 254 टेस्ट में से 2 लिख रहे हो, जब वो फ्री मिल रहा है आपको इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है आपके घर से तो कोई पैसा नहीं जा रहा है सरकार के उससे जा रहा है। डॉक्टर साहब के दिमाग का ही हमें पता लगता है क्या। पहली बात तो है बैठते ही नहीं हो, और बैठते हैं तो 1-2 लिख दिया, लोगों को परेशान करने की वो है। इससे बढ़िया मना कर दे। उनका मेन पर्पज़ ये है कि जब मैं 2 लिखूंगा तो लोग परेशान आकर के ये कहेंगे कि भाई बाहर ही चले जाओ, इससे बढ़िया तो यहाँ से बाहर चले जाए। उनका यही तात्पर्य है, उनका मीन्स यही है कि गाँव में जो आप देख भी रहे हो कि सड़क कितनी बुरी है। यहाँ से कोई गर्भवती महिला जाए तो कितना यहाँ से उसको कष्ट होता है। ये भी सड़क भी यहाँ पे अब बनना शुरू हो रही है, लेकिन सड़क का तो आप हाल देख चुके हैं। के अलावा और किन पेशेंटों का इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ पे सभी का होता है। जैसे सामुदायिक केंद्र में अगर कोई खाज खुजली बुखार हो, कुछ भी हो, तो सब चीज़ों का इलाज होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वही अभी बताया भाई ने, 13 रुपये का पर्चा लिखते हैं, 5 रुपये की गोली दे दे, वो भी पता नहीं जब सरकार दे रही है दवाई तो ये पता नहीं क्यों नहीं करते, पूरी उसकी पूर्ति नहीं कर पाते वो लोग। सबसे बड़े रीज़न तो ये है। हमारा तो यही सवाल है कि धामी जी से भी, सरकार से भी, अगर ये लोग अधिकारी लोग या डॉक्टर लोग काम नहीं करते, डॉक्टर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो एक्शन यही है बस, धागड़ धामी। क्या है कि धागड़ धामी, ऊपर से बच्चों के जो बेरोजगार उनको लट बजवा रहे हो आप लोग, ना तो वो काम करवा रहे, ना यहाँ पे जीरो है, सारा पूरा जीरो है उत्तराखंड में। बस न्यूज में ये है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है पूरे देश के अंदर। और पूरे हमारे साथ युवा है, इनकी भी पीड़ा ये है कि दोनों तरफ से ना तो रोजगार में सरकार कुछ कर रही है और ना ही स्वास्थ्य और शिक्षा में कुछ कर रही है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये रिसेप्शन है और ये मैडम बैठी हुई है, मैडम से भी 2 बात कर लेते हैं। मैम, आप रिसेप्शनिस्ट हैं? हाँ जी मैम, सर मैं वो यहाँ पे ना सैम्पलिंग का काम है और मेरा कलेक्शन का है। NHM से हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। और डॉक्टर साहब जो टेस्ट लिखते हैं मैं वो कर देती हूँ। तो सर वो तो हम बोल नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे अभी ये बोर्ड भी लग रहा है
ये सामुदायिक केंद्र बहुत अच्छा लग रहा है ये, और पोस्टर वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गंदगी इतनी क्यों है? सर यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारी है इसमें? जी सर। कितने हैं सफाई कर्मचारी? सर एक है। हाँ, तो वो भी ड्यूटी में नहीं आता? नहीं सर। तो आपने इस चीज़ को लेके शिकायत नहीं करी कहीं पे? सर हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप भी तो अस्पताल का हिस्सा है। रिसेप्शन में मैडम बैठे हुए हैं और ये भी एक तरह से स्वास्थ्य विभाग का ही हिस्सा है, लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर, अभी आपने सुन ही लिया कि आते ही नहीं है। डॉक्टर का रूम दिखा देते हैं आपको कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये पूरा खाली है। आप देख सकते हैं कि चेयर दिख रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, और एमओ रूम है ये, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट, जो कि फार्मासिस्ट भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जहाँ सरकार इतना पैसा खर्च करती है स्वास्थ्य में, शिक्षा में, लेकिन यही दोनों प्रणाली जो है चरमरा रखी है। इस यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो गांव देहात क्षेत्र हैं वहाँ पे सामुदायिक केंद्र जो खोले गए हैं वो सिर्फ इस वजह से खोले गए हैं कि गांव के लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, कष्ट ना उठाना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो रोड की भी हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। और अभी आपने सुना ही है कि ज़्यादातर जो पेशेंट है वो जो है गर्भवती महिलाएँ आती हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ रोड होने के कारण अगर जो गर्भवती महिलाएँ यहाँ से शहर जाएंगी तो रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। शहर जाने से बचने के लिए गांव देहात क्षेत्र में जो है सामुदायिक केंद्र खोले गए हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसमें सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे एक महिला और भी आ गई है, इन्हें क्या परेशानी है? पर्चा भी हाथ में लिए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? नजराना। नजराना, आप अस्पताल में आए हैं, क्या बीमारी है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे खून टेस्ट कराना था। खून टेस्ट कराना है? जी। तो हुआ? जी, खून तो टेस्ट हुआ, लेकिन उन्होंने टेस्ट लिख दिए। मैंने कहा जी तो हो गए थे टेस्ट। हाँ। फिर भी उन्होंने टेस्ट लिख दिए 4, और पूरे नहीं लिखे, कम लिखे। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ खून टेस्ट कराना था, लेकिन सिर्फ खून टेस्ट कराना था, लेकिन इसके खून टेस्ट के अलावा भी 4 टेस्ट और लिख दिए हैं जो कि अभी तक हो भी नहीं पाए हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना? तो किस चीज़ के ये टेस्ट लिखे? आपने पूछा नहीं डॉक्टर साहब से? पूछे तो उन्होंने बताया नहीं था हमें। बताया नहीं है? वो तो ये कह रहे थे कि तुम्हें तो दिन भी कम है, हम बता रहे हैं। मैंने कहा जी ज़्यादा हैं, कापी में गलत चढ़ी। मैं कहा वो डेट गलत डाल दी होगी उन्होंने, अच्छा, इसलिए। लेकिन हमें तो याद है, हम बता रहे, लेकिन वो तो बस अपने अपने कह रहे यानी थे। कि आपसे भी, आप भी गर्भवती हैं? जी। अच्छा जी। इनके साथी हैं? जी, इनके साथ ही। तो कब से चक्कर काट रहे हैं आप? हम ऐसे हो गए 6-7 दिन जी चक्कर काट रहे, लेकिन एक तो आ नहीं रहे थे। अच्छा। एक कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अगर जो पूछ रहे। अच्छा जी, लिख कर हाथ में अपना दे दिया, पर चख लो जी। यानी कि 2 ही डॉक्टर हैं बस? जी जी, बस। तो कौन से वाले नहीं आ रहे थे और कौन से बोल नहीं रहे? ये मिले हमारा जो डाडा के यहाँ के। अच्छा जी, और कहाँ के हैं? छुटमलपुर के। जी जी, बस लिख के हमें अगले भाई। यानी कि आप अगर तो 7 दिन से आ रहे हैं तो 7 दिन से डॉक्टर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं? यहाँ नजर ही नहीं आया डॉक्टर। हाँ। 7 दिन से बस अगर जो फोन भी करा। इस चीज़ को लेके आपने शिकायत करी है अपने जो गांव का, आपका जिला पंचायत सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, उनसे शिकायत करी है? जी नहीं, अभी शिकायत नहीं करी वैसे। अच्छा जी, शिकायत हम करते अगर जो हमें कोई वो मिलती, चलो भाई। पिछले 6-7 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का यहाँ पे नाम निशान नहीं है। आखिर क्या फ्री की तनख्वाह लेते हैं? यहाँ पे हमारे साथ ही इस कड़ी में जुड़ चुके हैं समाज सेवी प्रेम सिंह जी, जो कि समाज के काम करते रहते हैं। ये भी यहाँ पे आए हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि ये अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं या मरीजों की शिकायत के पे आए हैं, किस तरीके से आए हैं। जी नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार। प्रेम जी, आप अस्पताल में आए हैं, किस चीज़ को लेके? शिकायत को लेकर आए हैं या बीमारी का इलाज? असल में काफ़ी दिनों से मुझे शिकायत मिल रही थी। अच्छा। कहने को तो हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। जितनी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं आती हैं बेचारी, गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो टेस्टिंग होनी चाहिए भाई, जितनी प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट होने चाहिए कि क्या दिक्कत है, किस चीज़ की कमी है, वो प्रॉपर टेस्टिंग यहाँ नहीं। कितने टेस्ट है? लगभग 254 254 या 200-250 करीब टेस्टिंग है, लेकिन 1-2 टेस्ट
किया और काम हो गया। अच्छा, सारे ही बता रहे हैं कि 254 टेस्ट है, ये कुछ लिखित में प्रमाण है या सरकार द्वारा आया हुआ है? प्रमाणित है सरकार द्वारा। अच्छा, वो जो ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे हवा हवाई है, सरकार द्वारा वो बाकायदा लिस्ट है कि भाई ये टेस्ट यहाँ होंगे। लेकिन वो टेस्ट 1 या 2 HB टेस्ट करा लिया या कोई और शुगर वगैरह टेस्ट कर ली, बाकी यहाँ ना तो दवाई है, ना डॉक्टर है, ना टेस्टिंग है किसी तरह की लैब में। और मैं समझता हूँ कि स्थिति तो आपके सामने ही है। यहाँ बराबर लोगों की शिकायत मेरे पास आती रही, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा, मैं भी अभी मतलब पहुँचा हूँ और मेरे पास और भी बहुत सारे वो हैं, लेकिन आज मैं टाइम निकाला हूँ। तो जैसे कि आप भी सुन ही रहे हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 6-7 दिन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, 6-7 दिन से चक्कर काट रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या शिकायतें होंगी? इसको ऐसा है कि जैसे अभी लोगों से बात हुई है, ये इस बात को इनके सीधी सादी जनता है, इन्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर नहीं है, हम शिकायत कहाँ करें। ये अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये लोगों को जागरूक करना हमारी भी ड्यूटी है कि भाई अगर यहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो रुड़की या हरिद्वार में, रुड़की में CMS बैठते हैं और हरिद्वार में CMO बैठते हैं और रुड़की इस समय भगवानपुर में CHC है, वहाँ भी बैठते हैं। लेकिन इन बेचारी भोली भाली जनता को पता नहीं कि हम कहाँ किसको कहें। लेकिन ये जैसे कि मेरे सामने शिकायत पहुंच रही थी तो मुझे भी लगा कि भाई चलो देखते हैं। एक सवाल यहाँ पे उठता है प्रेम सिंह जी, आप समाज सेवी हैं, जबकि जनप्रतिनिधि यहाँ पे ग्राम प्रधान भी है और जिला पंचायत सदस्य भी है, यहाँ तक कि विधायक भी यहीं के ही हैं, तो जनप्रतिनिधि के पास क्यों नहीं जाती होगी ये शिकायतें? जनप्रतिनिधि क्यों नहीं? ऐसी बात तो नहीं है कि जन प्रतिनिधि के पास शिकायत ना जाती हो, गई होंगी जरूर, लेकिन भैया वो सत्ता के नशे में है तो उन्हें जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा इलेक्शन जीत का अपना विधायक। अगर आपने सत्ता के नशे की बात कही है तो सत्ता तो है बीजेपी की, लेकिन यहाँ पे विधायक कांग्रेस की है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, शायद ये डिफरेंस नहीं पता। जो भी विधायक है वो सत्ता का पार्ट है। जब वो सेशन में बैठते, विधानसभा सत्र होते, उनमें जाते, अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वो असमर्थ है, रख नहीं पाते या कोई उनकी सुन नहीं पाता। ये ना सुनने की तो मेरी समझ में बात नहीं आती है। अगर विधायक मान लिया उमेश कुमार जी खानपुर जो छोड़ कर यहाँ का काम करा सकते हैं, वो भी विपक्ष के हैं, भाई वो निर्दलीय हैं, वो उसकी कौन सी सरकार है। लेकिन वो आगे यहाँ कह के गए कि जी मैं सड़क का ये करा दिया, मंजूर करा दी, लेकिन विधायक नहीं करा भाई, तो इसका फेल्योर है भाई। या तो इस तरह की मैं समझता तो नॉलेज भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि ममता राकेश भी उमेश को ही सहारा बना रही है क्योंकि उनकी सुनती नहीं है सरकार और उमेश की सुन रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है, विधायक अपना में अगर यहाँ कोई PM भी आएगा तो विधायक की सहमति जरूरी है कि भाई आ रहे या कोई भी आ रहे, तो विधायक अपना में एक यहाँ का मेन मतलब वो, ऐसा नहीं है कि विधायक यूँ पल्ला झाड़ लग जाए, मेरे तो कोई सुनता नहीं, मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या करूँ भाई। फिर बार बार जनता में विश्वास कर रही है, तो आप इसका मतलब जनता में विश्वास कायम नहीं कर पा रही है। क्योंकि बाहर की खानपुर विधानसभा का विधायक यहाँ पे काम करवा रहा है, यहाँ की विधानसभा। उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि बाहर के विधायक यहाँ एंट्री हो चुकी, वो यहाँ मीटिंग भी किए और भी कर रहे, काम भी लोगों को करा रहे, भाई उनकी सुनी जा रही, आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं तो समझता हूँ कि सत्ता में बनेगा, विधायक में बनेगा, रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी आपके पास ये शिकायत आई है, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इस पे? ये मैं CMS CMO, अगर मुझे मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करनी पड़ेगी तो मैं करूँ, जनहित के लिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जनता का स्वार्थ है भाई। जिस पर्पज़ के लिए ये बना हुआ है वो पर्पज़ हल नहीं हो रहा भाई। जैसे यहाँ 3 या 4 बेड हैं, आज तक यहाँ का लोगों का कहना है एक भी डिलीवरी केस यहाँ नहीं हुआ, सक्षम नहीं, कर नहीं पाते, यहाँ तरह का संसाधन नहीं है, यहाँ डॉक्टर वगैरह भी कोई तवज्जो नहीं लेते। ये क्या लेगा? ये तो ऐसा टेस्टिंग का है एक ये कि कितनी तरह की यहाँ टेस्टिंग है। सरकार की तरफ से भी ऑर्डर है कि ये जो भी यहाँ फैसिलिटी दी गई है वो सब यहाँ मिले लोगों को, लेकिन नहीं पी रहा, क्लियर आदेश है सरकार की। और ये वो सब टेस्ट हैं जो यहाँ होने चाहिए, लेकिन यहाँ
ये आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा लिखित है जो कि टेस्ट होने हैं, जो हम बताए जा रहे हैं बार बार कि 254 टेस्ट है। ये पूरी उन टेस्टों की लिस्ट है जो कि प्रेम सिंह जी दिखा रहे हैं और ये टेस्ट यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन लिखते ये 1 या 2 ही है। आखिर जब यहाँ पे टेस्ट नहीं होते हैं और सरकारों ने टेस्ट के जो लैब है उनके ठेके छोड़ रखे हैं तो डॉक्टरों को टेस्ट लिखने में परेशानी क्या है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो बात हमें डॉक्टर ही बता पाएंगे, जब डॉक्टर मिलेंगे तो हम उनका भी संज्ञान लेंगे इस मामले में। तो अभी तो आपने सुनी होगी लोगों की शिकायतें कि सामुदायिक केंद्र बनाया गया है गांव के लोगों की जनता की भलाई के लिए, लेकिन यहीं इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। महिला वार्ड बंद पड़ी हुई है, एमओटी रूम बंद पड़ा हुआ है और बेड जो है 3 बेड का ये कमरा है, इसमें भी खाली बेड ही बेड है, सफाई नहीं है। यहाँ तक कि इमरजेंसी भी हमने आपको दिखा दी है कि कितनी गंदगी है। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, इसी तरीके की खबरों के साथ आपके पास आते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।